डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 12 में हैं आपके ब्रिज कोर्स में। इसका टाइटल है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में को हिंदी में तकनीक कहते हैं। तकनीकी के जितने भी आविष्कार हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमको इसी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो मनुष्य की सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, काम को आसान करते हैं, वो सब तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 है। उसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली एंड देन राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। पहले आपको इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक देना है और उसके बाद फिर इनको लिख कर बताना है। कॉपी में अपने लिखना भी है। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू वॉच टीवी एट होम? क्या आप घर में टीवी देखते हैं? तो आप इसका आंसर बोल सकते हैं, यस आई वॉच टीवी एट होम। यस आई वॉच टीवी एट होम। उसके आगे उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, लिस्ट द सीरियल्स प्रोग्राम्स यू वॉच। उन सारे प्रोग्राम या सीरियल को लिखना है जिनको आप देखते हैं। तो जो जो प्रोग्राम आप देखते हो उनको लिख सकते हैं। मोटू पतलू, रामायण या जो भी आप चैनल्स, प्रोग्राम या सीरियल देखते हैं उनको यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी? क्या आपके माता पिता भी टीवी देखते हैं? तो यदि देखते हैं तो आप कह सकते हैं, यस माय पेरेंट्स वॉच टीवी। और अगर नहीं देखते हैं तो कहेंगे, नो माय पेरेंट्स डू नॉट वॉच टीवी। माय पेरेंट्स डू नॉट वॉच टीवी। उसके बाद उसका अगला क्वेश्चन है उसी में, विच सीरियल ऑब्लिक प्रोग्राम्स डू दे वॉच? आपके माता पिता कौन सा सीरियल या प्रोग्राम देखते हैं? तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने सीरियल या प्रोग्राम के नाम लिखे थे, उसी प्रकार यहाँ भी उनकी सूची बना के लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम? व्हाट डू यू थिंक मे हैपन? आपके विचार से क्या हो सकता है यदि आप पूरे टाइम टीवी देखेंगे? तो इसका आंसर है, आप ऐसा बोल सकते हैं, इफ आई वॉच टीवी ऑल द टाइम, इफ आई वॉच टीवी ऑल द टाइम, कॉमा आई बिकम इल, आई विल बिकम इल। हम बीमार हो जाएंगे। आवर आइज विल बिकम वीक। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल? क्या होगा यदि आप घर में केवल बैठे रहें और बिल्कुल न खेलें? तो आपका क्या होगा? तो आंसर आप लिख सकते हैं, इफ वी डू नॉट प्ले एट ऑल आवर हेल्थ विल डिटेरियोरेट, आवर हेल्थ बिकम वर्स, वी विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग, we will become physically inactive। तो ये आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। we become obese, ये भी लिख सकते हैं कि हम में मोटापा आ जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर ये हो गए। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 में रीड द फॉलोइंग पैसेज। फॉलोइंग पैसेज, जो नीचे पैसेज दिया गया है उसको पढ़ना है। इसमें कहता है, शरद was in class 8. He was fond of watching TV. शरद कक्षा 8 में है, वह
टीवी देखने का शौकीन है। फंड ऑफ मीन्स शौकीन। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी। ही हैड फूड, उसके पास फूड है और वो भी इन फ्रंट ऑफ टीवी, टीवी के सामने, मतलब टीवी के सामने बैठे बैठे ही वो खाना खाता है। ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी, वह अपना होमवर्क भी टीवी के सामने करता है। ही टॉक्ड टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, वह अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से भी बात टीवी के सामने ही करता है। एंड ही नेवर वेंट आउट टू प्ले, और वह कभी बाहर खेलने नहीं गया। हिज पेरेंट्स आल्सो टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले, उसके पेरेंट्स उसको बोले कि तुम बाहर जाओ और खेलो, बट ही डिड नॉट, लेकिन वह नहीं जाता और नहीं गया। सून, जल्दी ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट, अभी मैं जो बताया था ओबेस्ड, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगा, फैट होने लगा, मोटा होने लगा। ही गॉट टायर्ड इजली, वो जल्दी थक जाने लगा। बट ही कंटिन्यूड वॉचिंग टीवी, लेकिन फिर भी वो टीवी देखना नहीं छोड़ा। वन डे ही ट्राइड टू सिट इन अ चेयर एट होम, एक दिन वह घर में अपनी कुर्सी पर बैठने की कोशिश किया। ट्राइड, ही जस्ट वांट फिट इन, वह उसमें फिट ही नहीं हो रहा था। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, फादर वी नीड टू गेट अ बिगर चेयर, पिताजी मुझे एक बिगर चेयर चाहिए, बड़ी चेयर चाहिए। शरद फादर सेड, शरद के पिताजी बोले, माय डियर शरद, मेरे प्यारे शरद, लुक एट यू, तुम अपने आप को देखो। यू हैव बिकम अ काउच पोटैटो, तुम एक गोल मटोल आलू के जैसे हो गए हो। यू शुड गो आउट एंड प्ले, तुम्हें बाहर जाना चाहिए और खेलना चाहिए। शरद स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया। सून ही वॉज एबल टू फिट इन द चेयर अगेन, जल्दी ही वह फिर से उस चेयर में फिट होने लगा, समा जाने लगा। Now answer the following questions in 1 or 2 sentences. What did Sharad do in front of TV? शरद टीवी के सामने क्या करता था? तो इसमें आपने पैसेज में पढ़ा है, लिख सकते हैं, शरद had food in front of TV. He did his homework in front of TV. And he talked to his parents in front of TV. What were the changes in his body? What do you think was the reason for the changes? उसकी बॉडी में क्या चेंज हुए? आपके अनुसार क्या लगता है कि उनका कारण क्या रहा होगा? तो लिखिए, यहाँ आंसर आप लिख सकते हैं, शरद started becoming fat. Sharad started becoming fat. He got tired easily. He got tired easily. फिर उसके बाद आपका कारण बताना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो आप रीजन में इसके लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन में, द रीजन ऑफ ऑल दिस हैपनिंग is to sit in front of TV. Sharad did not go out and play. He only sat in front of TV. His inactive behavior is the main reason for that. तीसरा क्वेश्चन है, why could not शरद sit in the chair? शरद चेयर पर क्यों नहीं बैठ पाता था? तो आंसर है, शरद could not sit in the chair because he became
fat because he became fat. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डिड हिज फादर गिव हिम, उसके पिताजी ने उसे क्या सलाह दी। तो आप आंसर लिख सकते हैं हिज फादर एडवाइज्ड हिम, ADVISED लिखिएगा। हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू गो आउट एंड प्रे। His father advised him to go out and pray. इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 2 संपन्न होती है। एक्टिविटी नंबर 3 में कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वाज और वर। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वाज और वर। वाज और वर लगाना है। आपको याद होगा एक दिन हम लोगों ने इज और आर का यूज सीखे थे। मैंने वहाँ बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इज लगता है और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, लेकिन वो प्रेजेंट के लिए होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए, वर्तमान के लिए। यहाँ वाज और वर का यूज होना है तो सेम वही चीज़ है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन के लिए हम वाज लगाएंगे, बहुवचन के लिए हम वर लगाएंगे, लेकिन ये प्रेजेंट के लिए नहीं, ये भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए किए जाते हैं उपयोग में। तो इसमें अगर शरद है तो शरद आप जानते हैं कि एक वचन है, एक ही है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ वाज लगेगा। उसके बाद सेकंड में हिज फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे हैं, तो फिर समझ जाइए। फिर शरद्स फादर, शरद के पिताजी, एक ही पिताजी हैं, तो ठीक है आप लगाइएगा। एंड द टीचर्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ भी आप, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप थोड़ा सा एक्टिविटी कीजिएगा। उसके बाद अगली एक्टिविटी फिर से पैसेज को सॉल्व करने की है, पैसेज पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस आंसर लिखने हैं। कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज में देख लेते हैं। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत सारी उपयोगी चीज़ें कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशन, मैं आपकी समस्त सूचनाओं को इकट्ठा कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, स्टोर रख सकता हूँ। आई कैन मेंटेन योर अकाउंट्स, मैं आपका अकाउंट्स मेंटेन कर सकता हूँ, आपके खाते मेंटेन रख सकता हूँ। आई कैन ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स, मैं किसी भी नंबर्स पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली, मैं किसी भी गणितीय समस्या को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। गणितीय समस्या को क्विकली, जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन ड्रा ब्यूटीफुल पिक्चर्स, मैं खूबसूरत तस्वीरें बना सकता हूँ। एंड डिजाइन बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स की डिजाइन बना सकता हूँ। आई कैन प्रिंट लेटर्स, मैं पत्र प्रिंट कर सकता हूँ, एप्लीकेशंस प्रिंट कर सकता हूँ, नोटिसेस प्रिंट कर सकता हूँ, रिपोर्ट्स, डायलॉग, एटसेट्रा एटसेट्रा एक्सेट्रा। एंड कैन आल्सो मेक अट्रैक्टिव इनविटेशन कार्ड्स फॉर मेनी ओकेजन्स, और मैं खूबसूरत आकर्षक आमंत्रण पत्र भी छाप सकता हूँ, बना सकता हूँ। यू कैन प्ले गेम यूजिंग मी, आप लोग मेरे उपयोग करके गेम भी खेल सकते हैं। यू कैन लिसन म्यूजिक टू वॉच वीडियोज, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। यू कैन टेक टेस्ट्स, आप पेपर दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। एंड चेक आंसर्स योरसेल्फ, और अपने से आंसर भी देख सकते हैं। आई एम मेड अप
ऑफ मॉनिटर, मैं किससे किससे बना हूँ। आई एम मेड ऑफ द मॉनिटर, मैं मॉनिटर से बना हूँ, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द माउस, मतलब मैं कुल मिला के इनसे मिलकर बनता हूँ, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू और माउस। आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस, मैं माउस से निर्देश प्राप्त करता हूँ, कमांड प्राप्त करता हूँ, आदेश निर्देश प्राप्त करता हूँ। एंड द कीबोर्ड, और कीबोर्ड से। द CPU इज माई ब्रेन, CPU मेरा ब्रेन है। द सॉफ्टवेयर इज माई हार्ट, और जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेरा हृदय है। विदाउट इट, इसके बिना, आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, मैं जो भी रिजल्ट होता है, जो भी आउटपुट होता है, उसको मॉनिटर में, स्क्रीन में दिखा देता हूँ। डू यू नो हु आई एम, क्या आप समझ गए मैं कौन हूँ? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? आई एम द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर हूँ। तो ये एक पैसेज है और आप जानते हैं निश्चित रूप से ये कंप्यूटर के बारे में है। कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, प्रिंटर, ये सब चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग से लेके बिल्डिंग्स की डिजाइन तक, गेम्स, म्यूजिक, ये सब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 to 3 sentences each। अब आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। What can the computer print? What can the computer print? तो आप आंसर लिख सकते हैं, लिखेंगे The computer can print letters, applications, notices, reports, dialogues, etc. फिर अगला है नेम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू। कंप्यूटर कौन कौन से अंक गणितीय ऑपरेशन कर सकता है? तो आंसर है द कंप्यूटर कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स। ये आपके पैसेज में मिल जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है हाउ इज द कंप्यूटर अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मीन्स होता है मनोरंजन। तो किस प्रकार से कंप्यूटर मनोरंजन में हमारी मदद करता है? तो लिखेंगे आप आंसर वी कैन लिसन म्यूजिक, LISTEN, we can listen music, comma, watch, WATCH, watch videos and play games in the computer. We can listen music, comma, watch videos and play music in computer. अगला है name the thing without which the computer becomes helpless। वो चीज़ बताइए जिसके बिना कंप्यूटर हेल्पलेस हो जाता है, असहाय हो जाता है। तो यहाँ आपने पढ़ा है कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना पड़ा हो तो वो केवल एक मशीन है और कुछ नहीं, उसके द्वारा कुछ किया नहीं जा सकता। जितने भी हम काम करते हैं तो उनके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो आंसर लिखेंगे सॉफ्टवेयर is the thing without which the computer becomes helpless. The software is the thing आगे फिर क्वेश्चन से ही है without which the computer becomes helpless। इस प्रकार से इस एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आए एक्टिविटी नंबर 5 में। एक्टिविटी नंबर 5 में कहता है
राइट 5 sentences each about what you can do and you can not do. 5 ऐसे काम बताइए जिनको आप कर सकते हैं और जिनको नहीं कर सकते हैं. An example for each of these has been given below in the box. बॉक्स में एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं. तो पहले कॉलम में लिखा है व्हाट कैन आई डू, हम क्या कर सकते हैं, और दूसरे में लिखा है व्हाट आई कैन नॉट डू, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, और पहले में है मैं क्या कर सकता हूँ. तो देखिए एक एग्जाम्पल दिया है आई कैन रीड इंग्लिश, और दूसरी तरफ लिखा है आई कैन नॉट रीड मलयालम. तो ये भी आपको करना है सब में इसी प्रकार कैन लगा के, जिसको कर सकते हैं तो उसको लिख दीजिए, जिसको नहीं कर सकते हैं उसको दूसरे कॉलम में लिख दीजिए. जैसे आप दूसरा लिख सकते हैं आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन कुक फूड, आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर, आई कैन राइट संस्कृत. कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे काम, और जो नहीं कर सकते हैं वो यहाँ लिख दीजिए. आई कैन नॉट रीड मलयालम लिखा है. अगर आपसे मोटरसाइकिल अभी तो आप चलाएंगे नहीं, साइकिल चलाते नहीं बनती है, तो आप लिख सकते हैं आई कैन नॉट राइड इन बाइसिकल. तीसरे में अगर आपसे पतंग उड़ाते नहीं आती तो कह सकते हैं आई कैन नॉट फ्लाई काइट. और भी जितने भी आपसे काम नहीं बनते हैं उनको आप यहाँ लिख दे. एक्टिविटी नंबर 6 में देखिए फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग लेस, LESS को जोड़कर, एडिंग मीन्स होता है जोड़कर, LESS को जोड़कर आप नए शब्द बनाइए. द वर्ड गिवन बिलो, जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उनमें. एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है. पहला है हेल्प, तो हेल्प का क्या बन गया हेल्पलेस. इसी प्रकार से यूज का सोचिए ना, यस वेरी गुड, यूजलेस, फियर फियरलेस, टेस्ट टेस्टलेस, मीनिंग मीनिंगलेस, पेपर पेपरलेस. अब ये जो 6 आप बनाए न्यू वर्ड, उनको नीचे दिए गए सेंटेंसेस में फिल करना है, भरना है, जो आपने नए नए शब्द बनाए. तो यहाँ लिखा है नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स. अब यहाँ नीचे दिए गए जो नए शब्द सेंटेंसेस हैं उसमें नए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए. द रेलवे हैज इंट्रोड्यूस्ड, रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है, शुरू किया है क्या पेपरलेस टिकट सिस्टम. पहले में आप लिखेंगे पेपरलेस टिकट सिस्टम. यू कैन शो टिकट ऑन योर मोबाइल फोन. दूसरा है द फूड एट NHT रेस्टोरेंट इज टेस्टलेस. नोबडी लाइक्स इट, कोई भी इसे पसंद नहीं करता है. रानी लक्ष्मीबाई was a fearless, FEARLESS, fearless fighter against the British. Next question, this new mobile phone is useless. It stopped working every 5 minutes. Or the next one, foundation is an example of meaningless word in English. Okay. एक्टिविटी नंबर 7 में है रीड द फॉलोइंग पैसेज. इस पैसेज को पढ़िए. I was in jungle, I saw a funny thing. A monkey had a mobile and it began to ring. It had a music ringtone and he began to jig, dancing in the trees like he was at gig. He was very happy
as he danced away, having lots of fun in his monkey way. तो ये एक पैसेज है विलियम वर्ड्सवर्थ रेस की बात। सो यहाँ परहैप्स रिटन रॉन्ग, यहाँ गलती से लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, WORTH। ओके, सो इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं। व्हेयर डिड द पोएट सी अ मंकी? पोएट ने मंकी को कहाँ देखा? तो आंसर है द पोएट saw, SAW, saw a monkey in the jungle. The poet saw a monkey in the jungle. दूसरा है what did the monkey have in his hand? मंकी के हैंड में क्या था? तो लिखेंगे the monkey had, HAD, have नहीं, क्योंकि यहाँ did लगा है तो जब आंसर लिखते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो the monkey had, HAD, had a mobile in his hand। फिर तीसरा क्वेश्चन है what did mobile have? मोबाइल में क्या था? तो लिखेंगे द मोबाइल हैड, HAD, हैड अ म्यूजिक रिंगटोन। द मोबाइल हैड अ म्यूजिक रिंगटोन। और पांचवा क्वेश्चन है चौथा, व्हाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन? मजा करने का बंदर वाला तरीका क्या था? तो लिखेंगे द मंकी डांस्ड इन द ट्री and was very happy। तो ये एक्टिविटी नंबर 7 है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 8 में है कंप्लीट द सेंटेंस विथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हैं उनके पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म लिखिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस में मैं बता दूं, अभी आपने देखा है वाज वर पास्ट सिंपल के लिए रखते हैं जब हम बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जब कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं तो वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब में ING लग जाता है। तो वाज वर्ब का नियम वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, और साथ में मुख्य क्रिया में ING लग जाएगा। तो यहाँ मंकी देखिए, मंकी एक वचन है इसलिए वाज लगेगा, और डांस लिखा है तो डांसिंग हो जाएगा। तो बन जाएगा द मंकी वाज डांसिंग इन द ट्रीज विथ अ मोबाइल इन हिज हैंड। फिर दूसरा है आई सा अ 3-year-old चाइल्ड यस्टरडे। मैंने 3 साल के बच्चे को कल देखा। शी, अब शी भी एक वचन है तो लिखेंगे वाज प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल फोन। फिर तीसरे में है शरद, शरद भी सिंगुलर है, एक वचन है तो यहाँ भी लिखेंगे वाज वाचिंग, वाज वाचिंग। फिर अगला है रजिया, तो रजिया में भी लिखेंगे रजिया वाज सॉल्विंग। सॉल्विंग में ध्यान रखिएगा SOLVING होगा, ई हट जाएगा। ओके, और पांचवें में माय पेरेंट्स वाज वर्किंग, सॉरी यहाँ पेरेंट्स है प्लूरल है, बहुवचन है तो वर, माय पेरेंट्स वर, WERE वर, वर्किंग WORKING वर्किंग। ओके, एक्टिविटी नंबर 9 में द मोबाइल फोन हैज सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस। वर्क इन ग्रुप्स of 3 or 4 and list 2 advantages and disadvantages each about mobile phones
एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब 3-4 लोगों के ग्रुप में बैठ के और इसको करना है, और मोबाइल के क्या लाभ हैं, एडवांटेजेस हैं, और क्या नुकसान हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये इनको लिखना है। तो पहला एक दे दिया है इजी टू कैरी, और दूसरे में लिखा है डिस्टर्बिंग। एडवांटेज इसका ये है कि हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इजी टू कैरी है, ले जाने में आसान है, और दूसरी चीज़ है डिस्टर्बिंग। एडवांटेज दूसरा क्या है, वी गेट इंफॉर्मेशंस, हम वी गेट इंफॉर्मेशन, हम सूचना पा जाते हैं, इसका एडवांटेज है। और दूसरा अगला एडवांटेज आप देख सकते हैं, इट कनेक्ट टू आउटर वर्ल्ड, WORLD, ये हमको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स, CONNECTS, कनेक्ट्स। और डिसएडवांटेज में पहला लिखा है डिस्टर्बिंग है, और क्या है आप सोचिए कि और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो एक है इट इमिट्स रेडिएशन, इससे रेडिएशन होता है, तरंगें इससे निकलती हैं, तो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। दूसरा, इट कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम ऑफ अस, ये हमारा बहुत सारा समय कंज्यूम कर लेता है, ले लेता है। और भी एग्जाम्पल है डिसएडवांटेजेस के, इट डिस्टर्ब्स इन आवर स्टडी। ओके, और अंतिम में इस टेक्नोलॉजी चैप्टर के कुछ हार्ड वर्ड हैं, तो इनको आप अपनी बिज कोर्स की बुक से लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।